बात है 27 मई 1974 की। मुंबई का ताजमहल होटल सजा हुआ था। हिंदी सिनेमा की टॉप हीरोइन मुमताज की शादी जो थी, जितने लोग इस शादी में शामिल होने के लिए ताज होटल के अंदर थे, उससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा लोग जो मुमताज के दीवाने थे, ताज होटल के बाहर मुमताज की एक झलक देखने को पागल हो रहे थे। हीरोइन का काम ही तो होता है ना, लोगों को, ये नौजवानों को सपने दिखाना। और ध्यान रखिएगा, मुमताज ने शादी करने का फैसला तब लिया था जब वह करियर में टॉप पे थी। बड़ी फैन फॉलोइंग थी मुमताज की, बहुत मुमताज के लोग दीवाने थे। तो यही दीवानों का एक जत्था, हुजूम पहुंच गया ताज होटल के बाहर। अंदर इंडस्ट्री के लोग दूल्हा दुल्हन से मिल रहे थे, रिसेप्शन चल रहा था, और बाहर उनके चाहने वालों के दिलों में छुरियां चल रही थी। किसी भी तरह से ये भीड़ अंदर घुस जाना चाहती थी, होटल के अंदर जाना चाहती थी। उस जमाने में ताज होटल में काम करने वाले अजीत केरकर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि तमाम सिक्योरिटी के बावजूद लोगों को रोकना मुश्किल हो गया था, और कुछ दीवाने आशिक तो सिक्योरिटी तोड़ के होटल के अंदर घुस गए। लोगों ने दरवाजों के ग्रिल तक तोड़ दिए थे। हालात जब बेकाबू होने लगे तो होटल वालों ने और रिश्तेदारों ने मुमताज को वहां से निकल जाने की सलाह दी कि भैया दूल्हा दुल्हन सटक लो यहां से। तो मुमताज अपने पति मयूर माधवानी के साथ शादी का रिसेप्शन बीच में ही छोड़ के निकल भागी। ताज होटल का पुराना स्टाफ आज मुमताज की शादी को याद करते हुए कहता है, आज भी कहता है कि ताज होटल की हिस्ट्री में वो अकेली ऐसी शादी थी जिसमें इस तरह की तोड़ फोड़ हुई थी। शादी में इतने पीक पे जाने के बावजूद मुमताज ने घर गृहस्थी बसाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। गाड़ी चलती रही, बच्चे हुए, और जिंदगी में लेकिन एक कठिनाई बाकी थी, मुसीबत आनी बाकी थी। एक ऐसा दौर आया जब उन्हें कैंसर हो गया। कैंसर से मुमताज जूझी एक फाइटर की तरह। ध्यान रखें, ये स्टंट हीरोइन थी। आप समझे ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। और जूझती रही कैंसर के साथ, और इच्छा शक्ति के बल पर कैंसर को मात दे ही दी मुमताज ने। आज का ये शो हमने मुमताज की याद में रचा, मुमताज की याद की। ईश्वर उन्हें दीर्घायु प्रदान करे, स्वास्थ्य प्रदान करे, इसी कामना के साथ हिंदी सिनेमा की सशक्त और बेहतरीन अदाकारा मुमताज को हम सलाम करते हैं। बहुत सारी उपलब्धियां उन्हें मिली, बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तेरे मेरे सपने के लिए एक कहीं ना कहीं उनके मन में मराल था कि उस साल का उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नहीं मिला। बता सकते हैं उस साल का? तेरे मेरे आशा पारेख जी 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 को मिला था। जी 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 कट्टी पतंग के लिए मिला। तेरे मेरे सपने में मुमताज की जो परफॉर्मेंस थी, क्या कितनी खूबसूरती के साथ मुमताज ने वो रोल निभाया है डॉक्टर की वाइफ का। वाह वाह वाह, जोरदार तालियां मुमताज के लिए। फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था खिलौना फिल्म के लिए 1970 में। फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 1996 में, और आईफा अवार्ड भी मिला, ऑनररी अवार्ड 2008 में, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन बाय एन इंडियन सिनेमा। सर एक सवाल जी जी। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद काफी टाइम के बाद एक फिल्म में आई थी, पहलाज निहलानी की आंधियां फिल्म की थी। लेकिन क्या है, वो जो कमबैक होता है ना, वो बहुत सारे हर आदमी इतना नसीब वाला नहीं होता है कि जिसका कमबैक ऐसा हो जाए। तो आपने देखा बहुत सारी हीरोइंस आई, कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन जिस उरूज पे छोड़ के गई, हाँ, वो नहीं हो पाता है कभी कभी। वो उन्होंने जितना, मुमताज ने जितना देख लिया, जिस उरूज को एक्सपीरियंस कर लिया, वही काफ़ी था। कमबैक की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो हमारे जो भी मित्र सुन रहे हैं, हमारे कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो में आना चाहते हैं, दिल की बात करना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, महफिल का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चले आइए। SMS कीजिए बिग स्पेस सुहाना सफ़र, हमारा नंबर है 55454। आपके रिस्पांस का इंतज़ार रहेगा। चलने का समय हो रहा है, जाना इसलिए है कि अगली बार
फिर आपसे रूबरू हो सकूं उस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जय हिंद। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।